हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS सेफ्टी वर्ल्ड। जैसा कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था हाउ टू बिकम अ सेफ्टी ऑफिसर, मतलब सेफ्टी ऑफिसर बनना आप कैसे बन सकते हैं इसके बारे में। तो आज मेरा नया टॉपिक है व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सेफ्टी ऑफिसर। एक सेफ्टी ऑफिसर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले एज़ पर फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से सेक्शन 40B और 112 क्लॉज नंबर 112 सेक्शन 40B में क्लियरली लिखा गया है कि क्या क्या उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। असिस्ट एंड एडवाइस टू साइट मैनेजमेंट, मतलब आपको साइट मैनेजमेंट को असिस्ट करना है, एडवाइस करना है काम के बारे में, सेफ्टी लैप्सेस के बारे में, गैप्स के बारे में कि कहाँ पे क्या कमियां खामियां हैं, इसके बारे में आपको उनको बताना है। साइट मैनेजमेंट को, फैक्ट्री जो इंचार्ज हैं उनको, या फिर जो प्लांट इंचार्ज हैं उनको। गाइड द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द फैक्ट्री अबाउट द सेफ्टी मेजर्स। देखिए, सेफ्टी मेजर्स आप क्या क्या लेते हैं इसके बारे में आपको गाइड करना हर डिपार्टमेंट को। आपके प्रोजेक्ट साइट पे बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे जो आपके साथ मिल के काम कर रहे होंगे। उन सारे डिपार्टमेंट को सेफ्टी के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है, तो उनको भी आपको गाइड करना है। आपका गाइड, ये आपको जो गाइड करना है ये आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तक आप उनको गैप फाइंडिंग उनको इन्फॉर्म नहीं करेंगे तब तक वो करेक्ट स्टेप नहीं ले सकते हैं। तो हमेशा उनको अलर्ट करते रहना है, उनको बताते रहना है। नंबर 3, इवैल्यूएट एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द प्लान, सेफ्टी प्लान ऑफ द साइट। सेफ्टी, आप जब साइट पे जाते हैं काम करने के लिए तो आपको A to Z एक प्लान करना पड़ता है जिसको हम लोग सेफ्टी प्लान कहते हैं। सेफ्टी प्लान के अंतर्गत आप सारा कुछ उसमें डिज़ाइन करते हैं, कैसे क्या काम होगा, किस काम को कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसके मेथड स्टेटमेंट, उसके वर्क प्रोसीजर, उसके काम करने का तौर तरीका क्या होना चाहिए, टाइमिंग क्या होना चाहिए, वर्कर कैसे इंगेज होंगे, कॉन्ट्रैक्टर कैसे होगा, हमारा एक्टिविटी कैसे होगा, हाई रिस्क एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म करना है, ये सारा कुछ उसमें मेंशन होगा। एडवाइस टू द सेफ्टी एस्पेक्ट इन जॉब प्रीमाइसेस। सेफ्टी एस्पेक्ट क्या क्या आ रहे हैं, जैसा हम लोग अगर पढ़ेंगे आगे चल के एस्पेक्ट इम्पैक्ट के बारे में, तो वैसे ये सेफ्टी के एस्पेक्ट क्या आ रहे हैं उसके ऊपर में भी हमको उनको बताना होगा। ये सारी चीज़ें मैंने हमको उन लोग को इन्फॉर्मेशन, किसको, साइट मैनेजमेंट को डे टू डे बेसिस में हमको इन्फॉर्म करते रहना है, तभी जाके हम लोग एक इफ़ेक्टिव कल्चर वहाँ पे डेवलप कर पाएंगे। इंश्योर क्वालिटी ऑफ प्रोटेक्टिव पीपीज, क्वालिटीज़ भी हमको देखना है प्रोटेक्टिव पीपीज़ का, मतलब पीपीज़ जो हम लोग ले रहे हैं उसका क्वालिटी कैसा है, किस हिसाब से है। बहुत तरह के आज के डेट पे आप देखेंगे बहुत सारा डुप्लीकेट माल भी है जिसका कि सेक्शन कोड, IS कोड सब सेम लिख के दे देता है, मगर उसको जब आप टेस्ट करेंगे तो उस पैमाने पे खरा नहीं उतरेगा। तो आपको वो सारा चीज़ कोड, IS कोड एक बार रेफ़र करेंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा। और ज़्यादा आप चिंता ना करिए, IS कोड क्या, मैं आपको उसके बारे में भी आगे वीडियो में लाऊंगा, आपको बताऊंगा IS कोड के बारे में। एडवाइस ऑन अ मैटर रिलेटेड टू साइट सेफ्टी, साइट सुरक्षा के संबंधित मामलों पर सलाह। जो भी साइट के सुरक्षा के मामले हैं, जो भी आपके मतलब पॉइंट्स हैं, जो भी आपको डिस्कस करना है उसके बारे में आपको एडवाइस करते रहना है। सिर्फ साइट मैनेजमेंट को, हर पूरे डिपार्टमेंट को, हर किसी को ये चीज़ आपको बताते रहना होगा, तभी आपका कल्चर इम्पैक्टफुल इम्प्लीमेंट होगा। इम्पैक्ट द साइट टू इंश्योर इट्स सेफ्टी, साइट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइट का निरीक्षण करें। इंस्पेक्ट मतलब निरीक्षण करना। आप अपने साइट को निरंतर निरीक्षण करेंगे। हर दिन, हर एक पल उसका इंस्पेक्शन होते रहेगा। कोई भी आपका इक्विपमेंट हो, कोई मशीनरीज हो, कोई प्लांट हो, कोई आपका गाड़ी व्हीकल हो, उसका हमेशा इंस्पेक्शन होते रहना है। आपके वर्कर के काम करने के तौर तरीके को इंस्पेक्ट करना है, आपके जो भी इक्विपमेंट्स हैं उसको इंस्पेक्ट करना है। तो ये हमेशा इंस्पेक्ट करना, उसके आउटपुट क्या हैं, उसके आउटकम्स क्या हैं, उसका भी एक रिपोर्ट बना के आपको साइट मैनेजमेंट को देना है। एडवाइस ऑन द रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेट ऑफ द इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट एंड डिजीजेज। जो भी आपके एक्सीडेंटल हो रहे हैं, जो भी आपके इंसिडेंट हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसका रिपोर्ट बना के आपको साइट मैनेजमेंट को देना है, आपके सीनियर्स को देना है, आपके टॉप मैनेजमेंट को देना है। इन्वेस्टिगेट द एक्सीडेंट इन फैक्ट्री, आपके फैक्ट्री, आपके साइट पे जो भी एक्सीडेंट हो रहा है उसको इन्वेस्टिगेट करना है, इन्वेस्टिगेट करके उसका रिपोर्ट बना के उसको देना है।
इन्वेस्टिगेट द केस ऑफ इंडस्ट्रियल डिजीजेज। अभी हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज़ है कि इंडस्ट्रियल डिजीजेज क्या होते हैं। मेरे कमेंट सेक्शन में आप जो भी लोग सुन रहे हो, जो भी मेरे मतलब ऑनलाइन पे जितने भी मेरे व्यूअर्स अगर सुन रहे होंगे, तो प्लीज़ आप कमेंट करिए कि ऑनलाइन डिजीजेज क्या हैं, ये सॉरी इंडस्ट्रियल डिजीजेज क्या क्या है। इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। फैसिलिटेट द मेंटेनेंस रिकॉर्ड, आपको रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है हर एक चीज़ का, आपका इंस्पेक्शन का, ट्रेनिंग का, आपका टीबीटी का, आपका इंडक्शन का, बहुत सारे चीज़ हैं जिसका आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। एक्ट एज ए एडवाइजरी ऑफ द सेफ्टी कमेटी, जब आप सेफ्टी कमेटी टीम फॉर्मेशन करेंगे तो उसमें आपका रोल रहेगा एज ए एडवाइजरी। यू आर द एडवाइजरी पर्सन, मतलब सेफ्टी जो होता है वो हमेशा एडवाइस करता है, ठीक है। और इम्प्लीमेंटिंग जो होता है वो साइट मैनेजमेंट होता है। आपके एडवाइस को लेके उसको इम्प्लीमेंट कराना वो साइट मैनेजमेंट का काम है। स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द वेरियस सेफ्टी मेजर्स, अभी जैसे कि एक लेटेस्ट एग्जांपल दे रहे हैं आपको अवेयरनेस कैसे। अभी कोविड-19 आया था तो पूरे दुनिया को नहीं पता था कोविड-19 के अवेयरनेस क्या क्या है, तो वैसे ही WHO ने आपको बताया कि भैया सोशल डिस्टेंसिंग करना है, नोज मास्क लगाना है, हैंड सैनिटाइज करना है, दिस आर द अवेयरनेस। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसका एक साइनेजेस बोर्ड बनाए, बहुत सारे वीडियोज़ आए, तो ये एक होता है क्या, समाज को अवेयरनेस क्रिएट करता है। ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री, आपके वर्कर साइट पे जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके लिए हर एक दिन, हर एक पल, हर 15 दिन, हर 7 दिन में एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करिए ताकि उनको पता चले। और मेनली उस चीज़ पे आप ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कीजिए कि जो आपके ट्रेंड एनालिसिस हैं, जो भी आप वीकली बेसिस आपके ऑब्जर्वेशन है, आपके जो ऑडिट पॉइंट है उसमें क्या क्या गैप है, उसके ऊपर में आप फाइंड करिए कि मुझे क्या ट्रेनिंग देना और थोड़ा इफ़ेक्टिव वे में कितना इफ़ेक्टिव आप दे सकते हो, उससे उतना आप उसको ट्राई करिए कि अचीव करने के लिए। प्रिपेयर्ड एनुअल रिपोर्ट ऑफ द एक्सीडेंट एंड इंडस्ट्रियल डिजीजेज, आपको हर साल के अंत में एक रिपोर्ट बना के देना होगा कि कितना एक्सीडेंट हुआ, कितना नियर मिस हुआ, कितना डेंजरस ऑकरेंस हुआ, कितना मेडिकल केसेस है, कितना फर्स्ट एड है और इंडस्ट्रियल डिजीजेस कितने हुए, उन सारों का एक आपको डिटेल बना के देना होगा। तो अभी क्या है कि कहने का मतलब ये है कि ये तो कुछ आपके बेसिक से चीज़ है कि जिसको हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंक्लूड कर रहे हैं, बट आप जब प्रैक्टिकल साइट पे काम करने आएंगे ऐसे हज़ारों तरह के आपके पास रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे कि आपको हर दिन एक नए नए चैलेंजेस के साथ आना होगा। तो उस समय आप ऐसा ना सोचें कि ये मेरे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं है तो हम इसको नहीं करेंगे। आपको आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा पता होना चाहिए कि आप क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, आपका एग्जीक्यूशन कैसा होगा, वो सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। अभी आशा करता हूँ कि मेरा ये इन्फॉर्मेटिव सेशन वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैं और भी मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा और आशा कर रहा हूँ कि ये टॉपिक थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।